गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पीजी कोर्सेज की जो लेटेस्ट अपडेट है एज पर गुजरात यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से फॉर द नेक्स्ट ईयर 2024 एंड 24-25 में पीजी कोर्सेज में जो भी नए क्रेडिट सिस्टम और नए करिकुलम फ्रेमवर्क जो भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है जीयू ने, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी अपडेट्स देना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो कोर्स है, अभी तक जो आप बैचलर करते थे वो बैचलर आपका 3 साल का था। मैं बात करती हूँ एनईपी से पहले की, यानी कि जो बच्चे बीकॉम सेम 1 में अभी पढ़ रहे हैं उनकी नहीं, जो बच्चे सेम 3, 4, 5 जो अभी रिसेंट जो है उनकी बात करती हूँ। तो नॉर्मली हमारा जो बैचलर था यानी कि आपका यूजी अंडर ग्रेजुएट 3 साल का था, लेकिन एज पर एनईपी 2020 जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 में हैं उनका यूजी 4 साल का होगा। डेफिनेटली उनको उनके पास ऑप्शन है। मैंने एक शॉर्ट बनाया है, वो आप देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब ड्रॉप आउट लेते हैं तो आपके पास कौन सी डिग्री या डिप्लोमा आएगा। अभी हाल फिलहाल हम सिर्फ बात करते हैं पीजी की, पोस्ट ग्रेजुएट की। यानी कि अगर आप 4 साल का यूजी 4 ईयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट करते हैं तो आपको पीजी का सिर्फ 1 साल करना है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री आपको मिलेगी आफ्टर 1 ईयर। यानी कि जो बच्चे नए एनईपी के अंडर पढ़ रहे हैं जिनका 4 साल का यूजी अगर वो कंप्लीट करते हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का होगा, जिसमें 1 साल के बाद उनको मास्टर डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे पुरानी सिस्टम से पढ़े हुए हैं जिनका यूजी 3 साल का है, या तो फिर जो बच्चों ने ड्रॉप आउट ले लिया है और 3 साल के बाद यूजी छोड़ दिया है, जो नई एनईपी के अंडर है, उनको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो उनको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो सेकेंड ईयर है वो आपको डेडिकेटेड टू रिसर्च होगा। यानी कि आपका जो 2 साल का पीजी है उसमें 1 साल आपका एकेडमिक होगा और सेकेंड ईयर में आपको रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना होगा। डिटेल अभी नहीं आई है, ऊपर ऊपर से जो फ्रेमवर्क बोलते हैं वो आया है। तो फ्रेमवर्क के हिसाब से इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ यूजी, आपका पीजी 2 साल का होगा, जिसमें आपका 1 साल सेकेंड ईयर, या तो फिर ये भी हो सकता है कि लास्ट सेमेस्टर आपका रिसर्च को डेडिकेटेड होगा। ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि खास करके गुजरात स्टेट के अंदर हमारे जो जीयू है या फिर और भी यूनिवर्सिटी है, तो हमारी गुजरात में यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पे बहुत कम फोकस किया जाता है। प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, खास करके कॉमर्स स्टूडेंट की बात करूँ, आर्ट्स स्टूडेंट्स की बात करूँ, प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, थीसिस, ये सब चीज़ों से हमारा थोड़ा कम वास्ता है। डेटा सिलेक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोजेक्ट के लिए खास करके प्राइमरी डेटा, ये सब चीज़ों में हम थोड़ा कम जानते हैं, और अगर हमें करना भी है तो हम उसके बहुत और रास्ते ढूंढ लेते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। सो हाल फिलहाल हम बात करते हैं जेन्युइन स्टडी की। तो यहाँ पर अगर आपने 3 साल यूजी के किए हैं तो यू हैव टू डू 2 ईयर्स ऑफ पीजी, जिसमें आपका सेकेंड ईयर या फिर 1 सेमेस्टर रिसर्च को टोटली डेडिकेटेड होगा। अल्टीमेटली आपका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट की जो आपकी डिग्री है, वो आपको 5 साल में मिलेगी, जो पहले भी 5 साल में ही मिलती थी, 3+2 में, ये ओल्ड सिस्टम में। अगर आप अभी भी नए सिस्टम में भी 3 साल करके छोड़ देते हैं, या फिर आप पुराने सिस्टम के 3 साल कंप्लीट करके पीजी में आए और सेम 1 से एनईपी 2020 अगर लागू कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर, ये सब के पीछे मुझे एक स्टार करके लिखना है, कंडीशन अप्लाई, बट हाल फिलहाल जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स एंड एमकॉम 7 में आप आते हो और आपके लिए एनईपी 2020, 24-25 में लागू किया जाता है, तो यू हैव टू डू 2 ईयर्स ऑफ पीजी, जो वैसे भी करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 साल रिसर्च पे डेडिकेटेड होगा। आपके लिए नए सब्जेक्ट होंगे, नई फ्लेक्सिबिलिटी होगी, नई फिजिबिलिटी होगी, नए फीचर्स होंगे। 4+1 ये नए बच्चे एनईपी वाले जो 4 साल करके निकलेंगे, तो उनका जो पीजी का डिग्री है वो 1 साल में उनको मिल जाएगा। अल्टीमेटली 5 ईयर्स होंगे। अगर आप 5 साल कंप्लीट करते हैं यूजी पीजी का टोटल मिला के, तो आपका लेवल, आपकी क्रेडिट सेम होंगे। आप बीच में से कुछ छोड़ देते हैं तो आपका जो भी क्रेडिट पॉइंट है वो आपकी बैंक में, आप सब जानते हैं, ये जो सेम 1 के बच्चे हैं उनका क्रेडिट बैंक होगा, उसमें आपके क्रेडिट डिपॉजिट होते रहेंगे। लेकिन अगर आप 3+1 करके, यानी कि 4 साल में आपका पीजी छोड़ देते हैं, यानी आपने 3 साल यूजी के किए और आप 1 साल में पीजी छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर एग्जिट आफ्टर 1 ईयर, इट इज़ कॉल्ड पीजी डिप्लोमा नॉट डिग्री। अगर आप 1 साल के अंदर, 3 के बाद 1 साल, 4 के बाद 1 साल नहीं, आप 3 के बाद 1 साल के अंदर आपकी
कोर्स छोड़ देते हैं तो आपको कहा जाएगा कि यू हैव डन योर पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, नॉट द डिग्री. सो फॉर द डिग्री यू हैव टू कंप्लीट इट 2 years आफ्टर 3 years ऑफ बैचलर एंड 1 year आफ्टर 4 years ऑफ बैचलर. इसे 4 साल करने के बाद बच्चों को बैचलर में ऑनर्स की डिग्री मिलती है. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ. नाउ व्हाट आर न्यू फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं कि भैया क्या खास है इसमें. तो सबसे पहले कि आपके लिए नए कोर्सेज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, बहुत सारी नई चीज़ें आ सकती है. वंस अगेन आई वॉन्ट टू से एवरीथिंग इज एप्लीकेबल, कंडीशन सप्लाई. आप अगर जिस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं मास्टर्स के लिए, वहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑफर होते हैं कि नहीं, दैट इज़ मेन पॉइंट. क्योंकि हर एक की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं. मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज होती है जहाँ पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही पढ़ाए जाते हैं. वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलना पॉसिबल है. ठीक है. और ऐसा ज़रूरी भी नहीं सिर्फ कॉमर्स हो, लेकिन वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी लागू की है कि भैया आपको अलग अलग जगह से प्रोफेसर आके पढ़ाया जाए या फिर आपको अलग जगह भेजा जाए पर्टिकुलर फॉर दैट कोर्स. दैट थिंग कैन बी पॉसिबल. रास्ते तो बहुत हैं. शिफ्टिंग ऑफ डिसिप्लिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. मैंने जैसे अभी कहा कि आपके जो कॉलेज है वो किस तरह से है, उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों अगर स्ट्रीम अवेलेबल है तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. नाउ यूजी में अगर आपने यूजी के जो 2 मेजर सब्जेक्ट हैं आपके अकाउंट्स के हैं, तो पीजी में अगर आप मेन अकाउंट्स एनी वन ऑफ दैट मेजर सब्जेक्ट अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. एक और अच्छी बात यह है कि बच्चों को ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड, डिस्टेंस लर्निंग कोई भी मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन है. ऑनलाइन, ऑफलाइन तो आप जानते ही हैं, हाइब्रिड मिक्स है, डिस्टेंट लर्निंग आप जानते हैं. तो ये इसमें से आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं. लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भैया अगर डिस्टेंस लर्निंग है तो कम होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. इट इज़ कंसिडर्ड एज योर रेगुलर पीजी प्रोग्राम. तो यहाँ पर आपको हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन you are abide to each and every rules and regulation, whether you are doing an offline or whatever mode you are going to select. Right now the overall it is considered as a flexible system, not the rigidity like the older one. आपको काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मास्टर डिग्री में काफ़ी बच्चे जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, काफ़ी बच्चे बिजनेस में होते हैं, काफ़ी बच्चे दूसरे कोर्सेज करते हैं. तो दे आर वेरी मच हैप्पी विद दिस सिस्टम ऑफ ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड हाइब्रिड. सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा जो पहले नहीं होता था. तो ये NEP 2020 जिस तरह से पेपर पर प्लान है, अगर इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह होता है तो खास करके मास्टर डिग्री के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा इसमें हो सकता है. वंस अगेन आपको ये खास याद रखना है कि आपको जो डिग्री मिल रही है वो आफ्टर 3 years, 4 years, और जैसे मैंने कहा कि आप 4 साल का UG ऑनर्स की डिग्री लेते हैं तो आपका PG सिर्फ 1 साल का होगा. काफ़ी बच्चे जिनको नहीं पता वो ये सोचते हैं कि 4 साल UG के करें तो हमारा कितना सारा 1 साल और हमें पढ़ना पड़ेगा मास्टर्स में. नहीं, अल्टीमेटली 5 साल आप याद रखें. इसे कहते ही हैं 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम. ये इंटीग्रेटेड हो गया एक तरह से. 4 करेंगे तो 1, 3 करेंगे तो 2. अल्टीमेटली यू हैव टू स्पेंड योर 5 years इन कॉलेज. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट. लेकिन अगर जैसे मैंने ये कहा कि रिसर्च अगर आपने 2 साल आप PG के आपको करने पड़ रहे हैं तो आपको उसमें एक रिसर्च का सेमेस्टर या फिर पूरा साल आपको इसमें देना पड़ेगा. क्यों इसमें ही ऐसा करना है? क्योंकि 4 years ऑफ UG अगर आप करके निकलते ऑनर्स डिग्री वाला नया NEP 2020 के हिसाब से, तो उसमें जो लास्ट 4th year है उसमें आपका प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क उसमें आ जाता है. तो ये था आपका मेन फ्रेमवर्क्स और नई अपडेट एज पर गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर द नेक्स्ट 24-25 सेमेस्टर. याद रखिए बच्चों कि ये जो पूरा सिस्टम है उसे पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए. ऐसा हो सकता है कि हमेशा ऐसा होता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि कई बार हमें जो चीज़ें नहीं पता है उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है. तो अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एवरीवन, बाय बाय.